नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में अमीरी शरीयत बनने का बड़ा इख्तिलाफ चल रहा है और शौक़ भी है लोगों को। देखिए, अब दोबारा मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी और मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब जैसी शख्सियत नहीं आ सकेगी। इसलिए अब तो जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उन्हीं से आपको काम चलाना पड़ेगा, और ज़्यादा इख्तिलाफ कीजिएगा तो 3 टुकड़ा हो जाएगा इमारत शरिया का। ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए मेरी एक नाक़िस राय है, बहुत ही नाक़िस, कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमत दामत बरकातुहुम को अमीर शरीयत बना लें। लेकिन वो बहुत मसरूफ़ हैं, रहते भी हैं हैदराबाद में, इसलिए उनको अमीर शरीयत बना लें। सब उस पर मुत्तफ़िक़ हैं, उनको सलाहियत है। और उसके नियाबत में 4-5 नाइब अमीर शरीयत बना लें। 4-5, 3 का तो बनाना ही पड़ेगा आपको, एक झारखंड का, एक उड़ीसा का और एक बिहार का। 3 तो ये बना लें। और भी जो हजरात आप लोग समझते हैं कि फ़लाँ का भी हक़ है, फ़लाँ का भी हक़ है और मौजू शख्सियत है और काम अच्छा करना चाहते हैं, उनको भी नाइब अमीर बना लें। और इन सब को ये पाबंद करें कि अमीर शरीयत जो है उनके मशवरे से काम करें। तो काम तो करेंगे नाइबीन, लेकिन उनके मशवरे से, अमीर शरीयत के मशवरे से। इसका फ़ायदा यह होगा कि सब मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे, एक इमारत शरिया रहेगी और एक अमीर रहेंगे और सबको अपना अपना हक़ मिल जाएगा। झारखंड को भी मिल जाएगा, उड़ीसा को भी मिल जाएगा और बिहार को भी मिल जाएगा। हर एक को अपना अपना हक़ मिल जाएगा और किसी को ज़्यादा इख्तिलाफ नहीं रहेगा। मेरी एक नाक़िस राय है, अगर आप हजरात अमल कर लें तो बहुत बेहतर है। मैं तो बरतानिया रहता हूँ, लेकिन दर्द बहरहाल है कि एक रहे। मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से, बड़ी माजरत के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।